वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। फॉर टुडेज वीडियो, एज वी ऑल नो कि इसी मंथ, आई थिंक फरवरी में, हाँ अभी इसी मंथ, पता नहीं मैं इतनी लॉस्ट हूँ हर जगह पे। इसी मंथ नायका पे सेल आई थी एंड इट वॉज पिंक लव सेल, विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेल जो साल में आती है। एंड इनिशियली मैंने लिटरली सोचा था कि इस बार कुछ बहुत अच्छा डील ऑफर वगैरह मुझे नहीं दिख रहा है, स्पेसिफिकली जिन ब्रांड से मुझे कुछ परचेज करना है मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बट आई रियली थॉट कि कुछ चीजें हैं ऐसी जो मैंने बहुत टाइम से विश लिस्ट कर रखी है, उनको मुझे खरीदना है। एंड जैसे ही सेल आई, आई एडेड एवरीथिंग टू द कार्ट एंड जब मैंने कार्ट का टोटल देखा, इट वॉज अराउंड 50,000 एंड आई वॉज लाइक ओ मैन, इतनी शॉपिंग तो मुझे अभी नहीं करनी है। मे बी नेक्स्ट टाइम जब सेल आएगी तब मैं कुछ चीजें ले लूंगी। अभी आई एम गोना जस्ट कुछ रिमूव करके चीजें, आई एम जस्ट गोना बाय वट एवर आई रियली नीड। एंड देन जब मैंने उसको रिमूव किया, मैंने कुछ चीज़ों को ऑर्डर प्लेस कर दिया। आफ्टर फ्यू डेज मुझे लगा यार इस चीज़ पे बहुत अच्छा डिस्काउंट है, इस चीज़ पे अच्छा डिस्काउंट है। देन मैंने उनको प्लेस कर दिया। धीरे धीरे करके काफ़ी सारे अलग अलग ऑर्डर्स मैंने प्लेस किए। दिस इज ऑल वॉट आई हैव गॉट, एज यू कैन सी। सो काफ़ी बिट्स एंड पीसेज में मैंने ऑर्डर किया और एट द एंड लाइक द टोटल इज ऑफ द सेम अमाउंट, मतलब दोनों ही अराउंड 50,000 था इसको टोटल करने के बाद। बट साथ में नहीं, मुझे साथ में एक साथ वो काफ़ी भारी लग रहा था अमाउंट, बट अलग अलग किया तो मुझे वो भारी नहीं लगा। एंड दैट्स द गर्ल मैथ, आई मीन दैट्स, हम सब लड़कियां समझ सकती हैं, ठीक है, कि साथ में वो अमाउंट देख के लग रहा था नहीं एक साथ इतना खर्चा नहीं, बट बिट्स एंड पीसेज में इट्स फाइन। आई मीन अब टुकड़ों में आया तो मुझे भी पता नहीं चला और आ गया। सो या आज की वीडियो में मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो बेसिकली इट्स अ ह्यूज नायका हॉल वर्थ 50,000 रुपीज। आई स्पेंट वे टू मच। जितना मैंने सोचा था, जितना मैंने बजट किया था, उससे काफ़ी ज़्यादा कुछ मैंने खर्चा किया है। बट ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत टाइम से परचेज करनी थी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे और भी वीडियो के लिए, मुझे ऐसे कंटेंट है मेरे दिमाग में जो मुझे चाहिए। एंड कुछ आई वाज रियली रियली लाइक इन्फ्लुएंस्ड टू बाय। कुछ मैं ऐसे इंटरनेट पे बहुत टाइम से देख रही हूँ एंड इट्स लाइक सो हाइप्ड कि मुझे ट्राई करना ही है, बिकॉज आई एम सो इनटू हाइप्ड मेकअप। अभी मैं इतना कुछ इसलिए बोल रही हूँ, वैसे अगर मैं इतनी सारी शॉपिंग करूँ ना इट्स फाइन, बट आई कीप ऑन बाइंग न्यू स्टफ बिकॉज मैं न्यू लॉन्चेस हमेशा ही ट्राई करती रहती हूँ। तो उसके साथ फिर इतनी सारी शॉपिंग हो गई ना। मीनवाइल ऑल्सो वेंट टू कुंभ, तो कुंभ के बाद मैं लखनऊ भी गई थी, वहां से भी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग किया। सो एक नायका का स्टोर बैग भी आपको दिख रहा होगा। सो कुछ ऐसी वैसी चीजें भी मैंने खरीदी हैं। बहुत कुछ है आज की वीडियो में जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आई रियली रियली होप दैट यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो भी प्रोडक्ट्स मैं अगर आपको दिखाने वाली हूँ, इफ इन केस यू वुड लाइक टू बाय एनी ऑफ दीज। एंड विदाउट फर्दर डू, लेट्स सी कि मैंने इतने सारे पैसों में क्या खरीदा है। ओके, आई लिटरली हैव सो मच कि मुझे लिटरली नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, पहले क्या दिखाऊं। आई हैव अ मिक्स ऑफ लग्जरी, अफोर्डेबल, ड्रग स्टोर, सारे ही प्राइस रेंज के आइटम है ऑलमोस्ट मेरे पास। सो आई रियली डू नॉट नो कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। ओके, कुछ लग्जरी आइटम्स दिखाती हूँ जो मुझे बहुत टाइम से लेने थे एंड फाइनली आई बॉट देम। First has to be this NARSCA light reflecting foundation. This is how it looks like, and this is a foundation that I really wanted to buy from a really long time. I've been seeing this a lot lately, and NARS अभी कुछ टाइम पहले ही नायका पे लॉन्च हुआ है। जब भी जैसे ये लॉन्च हुआ था नायका पे, आई रियली थॉट कि फाउंडेशन ये लाइट रिफ्लेक्टिंग वाला काफी पॉपुलर है, स्पेसिफिकली फॉर ड्राई स्किन, फॉर पीपल हु रियली वांट टू डू नेचुरल सॉर्ट ऑफ फाउंडेशंस, उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। आई वाज लुकिंग फॉर अ नाइस हाई एंड फाउंडेशन। काफी सारे मैं ट्राई कर चुकी हूँ, बट दिस वाज वन दैट आई वाज लुकिंग लाइक रियली फॉरवर्ड टू ट्राई आउट कि क्या अच्छा है इसमें। आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ ब्राइड्स एंड इंस्टाग्राम पे से जो हेवी ग्लैम लुक्स में लोग अपने इवन ब्राइडल लुक्स में भी इसको यूज कर रहे हैं। सो आई रियली वांटेड टू सी व्हाट्स द हाइप एंड आल्सो इट्स अ रियली पॉपुलर फाउंडेशन। सो आई गॉट दिस वन एंड दिस इज व्हाट आई हैव ऑन माय फेस राइट नाउ। आई थिंक शेड मैच काफी परफेक्ट है। इसके बाद मैंने कुछ कंसीलर वगैरह यूज नहीं किया है। दिस इज ऑन इट्स ओन एंड व्हाट आई फील अबाउट इट वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। आई ट्राई एंड टेस्ट इट मोर। सिर्फ एक बार ही में अप्लाई करके आई एम नॉट गोना टेल यू, बट आई एम रियली हैप्पी के शेड काफी अच्छा मैच है। एंड देन विद दिस आई ऑल्सो गॉट द कंसीलर इन फुल साइज, ये मिनी साइज में भी आता है। एंड आई थिंक कंसीलर के साथ मैंने थोड़ा सा बमर किया है विद द लाइक शेड पर्टिकुलरली, बट मैंने एक वेबसाइट के हिसाब से शेड देखा तो और भी लाइटर शेड आ रहा था मेरे लिए, बट मैंने फिर भी एक काफी डार्कर शेड लिया है। दिस इज द शेड कस्टर्ड, बट ये स्टिल मैंने जब स्वैच करके देखा, अभी तक मैंने इसको यूज नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, स्वैच करके देखा था तो मुझे काफी लाइट लग रहा था एज पर माई लाइकिंग। मैं बहुत ज्यादा लाइटर, मुझे ऐसा बहुत व्हाइट व्हाइट लगूं मैं, बहुत वियर्ड लगता है। सी लाइक राइट नाउ यू कैन सी माई बॉडी, अभी मैं यहाँ बहुत एक्सट्रीम डिफरेंस दिख रहा होता, ऑल्दो मेरे फेस का कलर और मेरी बॉडी का कलर बहुत अलग है, बट वो एकदम व्हाइट दिखे, दैट इज समथिंग आई डू नॉट प्रेफर, क्योंकि लाइटिंग भी बहुत ज्यादा होती है ना फेस पे जब वीडियो फिल्म कर रहे होते हैं। सो आई डोंट
इन रियल लाइफ ऑल्सो एंड वाइल आई एम मेकिंग वीडियोज मुझे बहुत ज़्यादा लाइटर शेड्स यूज़ करना नहीं अच्छा लगता है, तो मुझे ये मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से थोड़ा सा लाइट लग रहा है. बाकी आई रियली डू नॉट नो. इट्स दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक लाइक, वेरी क्लासिक स्टैंडर्ड नार्स पैकेजिंग. सो ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने नार्स से लिए एंड विद दिस आई गॉट दिस फ्री. नाउ दिस इज देयर नार्स पाउडर ट्रांसलूसेंट समथिंग कॉल्ड पाउडर, क्रिस्टल पाउडर. इट्स अ मिनी साइज, वेरी आई एम सो I keep on dropping and breaking things, and I think ये भी टूट गया. This is how this look like. This is their translucent crystal powder. This is how it goes. थोड़ा सा साइड से क्रैक आ गया है, but never mind. So I think it's a really यूनिक थिंग दैट आई हैवंट सीन, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे स्वैच करती हूँ बहुत स्मूथ, बहुत बटरी फील होता है, बट ऐसा हाथ पे मुझे कुछ ट्रांसफर होते हुए दिखता नहीं है. सो मैं इसको यूज करूंगी एंड देन आई लेट यू नो. बट अगर ये अच्छा काम करता है, दिस वुड बी रियली समथिंग जो मैं अपने साथ कैरी कर सकती हूँ व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग. बिकॉज जब भी मैं कहीं ट्रैवल वगैरह कर रही होती हूँ, मैं अपना शार्लेट टिलबरी का पाउडर लेके जाती हूँ ना, वो टूटने का मुझे इतना ज्यादा डर रहता है कि मिनी साइज में है, काफी कन्वीनियंट रहेगा और काफी अच्छा होता है अगर. सो आई रियली गॉट अ गुड थिंग, लाइक फ्रीबी में काफी अच्छा प्रोडक्ट मिल गया मुझे. सो आई एम गोना ट्राई इट एंड देन आई लेट यू नो. बट इट्स अ वेरी डिफरेंट पाउडर दैट आई वुड हैव टू से. ओके, देन आई पिक्ड अप अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम हुडा ब्यूटी एज वेल. कुछ चीजें मैं इनकी भी बहुत टाइम से देख रही थी. सो सबसे पहले उसमें से होगा ये पाउडर. वो शिट, आई थिंक एक चीज तो मुझे याद ही नहीं है जो मैंने खरीदी एंड आई डिडंट एंडेड अप यूजिंग एक भी बार, और मैं एकदम खरीद के लिटरली भूल गई हूँ इसको. ये सारे पैकेट्स ऐसे के ऐसे, लाइक बॉक्सेस ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं कि पहले मैं हॉल बनाऊंगी एंड देन आई एम गोना स्टार्ट यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स. सबसे पहले है हुडा ब्यूटी का ब्लश फिल्टर, अ वेरी वायरल प्रोडक्ट. ऑनेस्टली जब ये लॉन्च हुआ था तब से मुझे इसको ट्राई करना था, लेकिन उसके बाद मैंने इसकी हाइप देखी एंड द हाइप इज स्टिल देयर. मतलब इट्स स्टिल अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट, एवरीबडी लव्स इट. आई लव द पैकेजिंग एंड पर्टिकुलरली दिस शेड इज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू ट्राई. दिस इज इन द शेड स्ट्रॉबेरी क्रीम. लव हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक एंड ये शेड ऐसे ही कलर कोऑर्डिनेटेड पैकेजिंग के साथ आता है. सो ये रेंज मुझे बहुत अच्छी लगी. आई लव द एप्लीकेटर, आई लव द शेड एंड एवरीथिंग, बट बाकी के शेड्स इस रेंज में आई एम रियली नॉट श्योर ऑफ. मतलब कुछ ब्लशेस ऐसे होते हैं जिनकी बाकी की रेंज आई एम रियली नॉट, काफी वेराइटी है, यूनिवर्सल रेंज है मैं कहूंगी, बट मुझे इस शेड के अलावा और कुछ अच्छा लगा ही नहीं आई वुड से. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, वेरी लिटिल स्वैच ऑफ इट, वेरी नाइस, very light pink, mauve pink, cool tone pink sort of a color, exactly my vibe. So ये color को देखते ही this is something that I really wanted to swatch and see के देख के shade कैसा है. So ये मैंने लिया and then I also got Huda Beauty mini size powder. Huda Beauty के powder के बारे में I have heard great reviews, but फुल साइज का पाउडर खत्म करना इज अ मिशन इम्पॉसिबल वाली चीज. सो आई गॉट अ मिनी साइज बिकॉज पाउडर अगर अच्छा है इट्स ग्रेट, बट आई यूज वेरी लिटिल ऑफ पाउडर. मतलब मैं फुल साइज का पाउडर कभी खत्म कर ही नहीं पाऊंगी इन माई होल लाइफ. आई कैन नॉट ड्रीम ऑफ इट. सो आई गॉट द मिनी साइज एंड आई गॉट दिस पिंक चेरी ब्लॉसम केक वाला वेरियंट बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू सी व्हाट्स द हाइप बिहाइंड दिस पिंक पाउडर. वैसे मैंने और भी पिंक पाउडर यूज किए हैं बट दैट वॉज नॉट अ गुड फॉर्मुलेशन, सो आई एम नॉट गोना ब्लेम द कलर ऑफ इट. सो इसका चेरी ब्लॉसम केक इज ऑल्सो वेरी गुड मैच जो मेरी स्किन पे जा रहा था. मैंने ट्राई करके देखा था, सो आई थॉट आई वुड ट्राई दिस. आई लव द पैकेजिंग, अगेन वेरी कन्वीनियंट. अगर ये अच्छा निकलता है सो ये फिर ट्रैवलिंग के काफी ज्यादा काम आएगा. आई हैव हर्ड वेरी वेरी गुड रिव्यूज अबाउट इट, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. एंड देन आई ऑल्सो गॉट अ लिप लाइनर फ्रॉम हुडा ब्यूटी. दिस इज इन द शेड वार्म ब्राउन एंड आई थॉट दैट मैंने इसका फॉर्मुलेशन पहले ट्राई किया है. ऑनेस्टली आई लाइक द फॉर्मुलेशन. चीजें निकालने में इतना टाइम लगेगा तो वीडियो कैसे बनेगा. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड पहले मैंने फॉर्मुलेशन ट्राई किया. आई रियली लाइक द फॉर्मुलेशन बट द शेड वाज नॉट द मोस्ट suitable shade for me, particularly something that I would really like. This is in the shade honey beige and this is how this look like. Yeah, honey beige ही था ना. It's a nice warm brown, sorry, warm brown. It's a nice brown, peachy brown, nude brown sort of a shade. Little warm as per my liking. मुझे थोड़े से cool tone shades पसंद हैं but I love the formulation stuff. जब मैंने store में try किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, so I thought I'm gonna get it. And then there's one more product that I got. वैसे तो मैं इसमें इस lip gloss में दूसरा shade लेना चाहती थी but I think वो shade available नहीं था और जब मैंने ये swatch करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा. This is their For Filter gloss. फॉर ग्लॉस, फिल्टर नहीं, फिलर ग्लॉस एंड दिस इज इन द शेड बॉम्बशेल. नाउ इस रेंज में से वैसे मुझे पॉश करके एक शेड है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा शेड है. पहले मैं उसको स्वैच करके देख चुकी हूँ, वो लेना था बट एट द एंड वो मुझे मिला नहीं. इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक, सो आई एंडेड अप गेटिंग दिस शेड जो कि मुझे अगेन बहुत प्यारा लग रहा था. बॉम्बशेल है, प्रिटी पिंकी पीची न्यूड ही टाइप का शेड है. मेरे ऊपर अच्छा लग रहा था, मैंने ट्राई करके देखा था. ऑल्सो हुडा ब्यूटी पे कोई भी डिस्काउंट नहीं था. मैंने जब भी ये स्टोर से लिया ना, आई रियली थॉट कि कुछ डिस्काउंट होगा बट एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक ओके जस्ट
गिव इट टू मी। लास्ट में मुझे इसके साथ ये सैम्पल दिया स्टोर वालों ने, विच इज़ डेफिनेटली आई हैव यूज्ड दिस मॉइस्चराइजर मिनी साइज में, बट आई एम नॉट रियली हैप्पी। थोड़ा डिस्काउंट देना चाहिए था सैम्पल का, मैं क्या ही करूँगी। आई हैव द मॉइस्चराइजर इन फुल साइज, दैट वन। एंड देन नायका से I also got this sunscreen. This is a Japanese brand, Bio UV करके है, Aqua Rich sunscreen. This is how it looks like. So एक दिन ऐसे scroll करते करते मेरे Instagram के feed पे ही आ गई, and I love the glow it added to the other person's face जिसका मैं वीडियो देख रही थी, and I thought I am always obsessed with that sort of glowy dewy finish. So I loved it. It's SPF 50 PA 4 times plus water essence Aqua Rich sunscreen. It's a Japanese सनस्क्रीन, तो सब कुछ वहाँ पे पीछे से लिखा हुआ है। आई गॉट इट फॉर 1100 रुपीज और समथिंग, बट इसको मैंने एक बार यूज किया एंड आई लव्ड इट। आई लव द कंसिस्टेंसी, आई लव हाउ इट फेल्ट ऑन माई स्किन। अभी मैं फाइनल वर्डिक्ट नहीं दूंगी, आई जस्ट यूज इट वंस और ट्वाइस मे बी, तो अभी मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं, बट या दैट्स द नेक्स्ट थिंग आई गॉट। आई ऑल्सो गॉट द प्लम बॉडी लिली मिस सनशाइन बॉडी लोशन। प्लम का मैं एक नया प्रोडक्ट ट्राई करती हूँ, अभी ऐसा हो गया है वेरी रिसेंटली, मैं एक प्रोडक्ट ट्राई करती हूँ, उसको रिव्यू करके मैं फ्री होती हूँ, और प्लम हैज अ न्यू प्रोडक्ट फॉर अस। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। दिस ऑल्सो हैज SPF 35, सो दैट्स अनदर फैक्टर। अभी तक प्लम के बॉडी लोशंस में SPF तो नहीं आता था। आई हैवंट ट्राइड इट, एज यू कैन सी अभी ऐसे फुल पैक रखा हुआ है। सो आई ट्राई इट एंड देन आई लेट यू नो व्हाट आई फील अबाउट इट। आई ऑल्सो गॉट द हाइफन का सेरेमाइड pillow cream, long lasting superior hydration. I've been seeing this cream a lot, and this says that this is really good for hydration, and again anything hydrating, ceramides, because ceramides are great for your skin barrier, very hydrating, moisturizing. I'm all here. This is how it looks like. I love the minimal packaging, tube packaging में आता है, and this is how the tube look like. Basically it's for around 500 or something rupees. Yeah, it's for 449 rupees. I'll try it. वैसे पता है मुझे आधा ट्यूब को ऑलमोस्ट खाली सा ही लग रहा है। I don't know, it's a 50 ml of tube, but बड़ा ही खाली खाली सा लग रहा है। I'll try it, then I'll let you know. But yeah, that's the moisturizer. I got another moisturizer which is really viral. This is from the brand Face Shop, and you guys know I love mucin, and this is vegan mucin from Face Shop. So Face Shop has came up with the entire range of serum and vegan mucin. So if in case अगर आपको snail mucin से problem था, so now you can use vegan. Even Plum has came up with such a product that I'm testing and trying, and this is how this look like. This cream basically is a very nice different formulation, I've heard. This is how it looks like. Looks moisturizing, looks promising as well. I'll try it and then I'll let you know. वैसे मुझे Face Shop के products अच्छे तो लगते हैं, but I think they have way too much fragrance. इसके साथ ये spatula भी आता है to apply it, जो कि मैं कुछ टाइम में खो दूंगी, which I'm sure of. But yeah, that's the next product that I got. Okay, so when I went to Lucknow, I also went to Lulu Mall, जहाँ से मैंने सारी shopping की है from Nykaa. But from Shoppers Stop I got this. This is a restock actually. काफ़ी सारी चीज़ें मैंने restock भी की हैं. This is perfume from Armaf, and ये एक पूरी बॉटल में ख़त्म कर चुकी हूँ, बट दिस वॉज आउट ऑफ स्टॉक लिटरली एवरीवेयर, कहीं पे भी नहीं ये मिल रहा था, एंड देयर वॉज शॉपर स्टॉप और वहाँ पे मुझे ये दिख गया, सो आई हैड टू गेट इट, एंड आई लव दिस परफ्यूम. आई डू नॉट नीड टू से एनीथिंग अबाउट दिस. दिस इज द लाइक द kind of perfume that I can apply every time I want to. Like I do not know what to apply, I'm gonna go with this one. It's very nice, very sophisticated, very classy fragrance, जो कि बहुत ज़्यादा long lasting भी है. It's very affordable. Like for the price you are paying, you are getting such a great product. Alright, वैसे fragrance पे बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है to be very honest. Victoria Secret का ये body mist भी लिया है मैंने. This is how it looks like. This is bare vanilla. This is how it looks like. This is bare vanilla cashmere. Basically, I'm not so much into vanilla fragrances. You guys know it by now. I'm not so much of vanilla sort of a person, but this certain fragrance is something unique. मैंने बहुत सारे vanilla वाले perfumes try किए हैं. This is good, you guys. This is different sort of vanilla. This is vanilla. This is kind of vanilla that I would like to apply. मैं too much vanilla honestly नहीं पसंद करती हूँ. I would love it on its own. I would love it with a perfume. But एग्जैक्टली वनीला वाला परफ्यूम आई डोंट नो, पीपल कीप ऑन चेंजिंग, तो मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि शायद मैं कभी नहीं लगाऊंगी, बट दिस इज द काइंड ऑफ वनीला दैट आई रियली लाइक. दिस इज वनीला बट नॉट दैट एक्सट्रीमली कि एकदम से आपकी नाक में लगे वो वाला वनीला, एंड इट हैज़ अ वेरी यूनिक नोट ऑफ समथिंग दैट आई रियली लाइक, दैट आई एम रियली लविंग एक्चुअली. एंड इस वजह से मुझे बॉडी मिस्ट बहुत अच्छा लग रहा है. जब से मैंने इसको लिया है अप्लाई अ लॉट, लाइक काफ़ी बार मैं इसको अप्लाई कर चुकी हूँ. आई ऑल्सो लाइक टू लेयर इट विथ माई अदर परफ्यूम्स. ये वाला मिस्ट
बहुत अच्छा है. इफ़ यू लाइक वनीला, इफ़ यू डू नॉट लाइक वनीला ऑल्सो, आपको बहुत ऐसे क्लासी सोफिस्टिकेटेड से ही फ्रेग्रेंस पसंद आते हैं, तो भी ये आपको, दिस इज समथिंग nice, this is something really good, this is something I would gravitate towards, you know. So that's the next fragrance. And then I got this, कुछ ऐसे भारी खर्चे जो मैंने किए हैं उसमें से होगा ये लैंडकॉम का परफ्यूम. आई वांटेड टू बाय दिस फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम, बट इस साल मैंने से, मतलब पिछले साल तक मैं काफ़ी इसे कॉन्टेम्पलेट करती थी. आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट सो मच इन परफ्यूम्स, बट दिस ईयर मैंने सोच लिया था कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन परफ्यूम्स, आई वांट टू बाय लग्जरी परफ्यूम्स. दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट लग्जरी परफ्यूम्स. एक्चुअली मैंने दो साथ में खरीदे हैं, तो मैं फर्स्ट नहीं कह सकती हूँ, बट या वन ऑफ द फर्स्ट परफ्यूम. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स अ वेरी नाइस क्लासी बॉटल. It's a very popular product, so you might have already. Oh, I think it got broke. Why is it all over the place? I can't afford that for sure, but ये टूटा तो नहीं है ना? I really hope and wish कि कहीं से टूटा ना हो, but yeah, so that's how the bottle look like. I really need to see it. इसको भी मैं ऐसे ही रख दूंगी. I love it. I love the fragrance. मैंने इसको काफ़ी बार स्टोर में ट्राई करने के बाद ही इसको परचेज किया है. I'm not so much into fruity floral fragrances. ये काफ़ी floral है, but this is a very nice floral fragrance. You know, I'm very particular. कोई भी ऐसे एक particular note होता है ना जो मुझे नहीं पसंद आ रहा है, I just quickly drop it and I'm like, no, I'm not gonna use it. But this is a kind of floral fragrance that I really like. This seems like very classy fragrance, and it's very long lasting at the same time. A very popular, very OG, very famous perfume that I was really influenced into buying. Another very popular perfume that I was actually influenced is this one from YSL, and I cannot believe, I still cannot believe मैंने दो इतने महंगे perfumes एक साथ ले लिए. I don't recommend doing this. Definitely जितना आपका बजट है आपको उतनी ही शॉपिंग करनी चाहिए, but I'm a different sort of person and I'm a crazy person for sure. So I got this one in YSL Intense वाला वेरिएंट है ये. इसमें एक्चुअली 3 वेरिएंट आते हैं. दिस इज द मिडिल वन, इंटेंस वाला. एक बहुत ज़्यादा ही इंटेंस आता है इससे, और एक थोड़ा सा इससे क्लासिक वाला आता है. सो दिस इज द इंटेंस वन. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई लव द पैकेजिंग, आई लव हाउ इट लुक्स. इसकी बड़ी साइज की भी बॉटल थी, विच इज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. दिस इज हाउ मच, दिस इज कहाँ पे लिखा हुआ, इट्स 50 ml. सो इसकी जो बिगर बॉटल थी ना वो मुझे देखने में इतनी अच्छी क्लासी नहीं लग रही थी जितनी मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी. सो आई स्टिल अगेन समथिंग दैट आई हैव ट्राइड, एंड दिस अ वेरी unique, very classy, very rich, very sophisticated, very unique fragrance. Again, very long lasting at the same time. Sort of a fragrance that is very different to find basically. Yeah, that is what I would, that's the correct explanation for this particular product, and it's a favorite of so many people. I also have one more perfume. This is from the brand So. Yeah, I think कहीं पे भी ऐसे पैकेजिंग पे नाम वाम नहीं दिया हुआ है. This is EDP from So. So यही ब्रांड का नाम है. I love the packaging. Again, a very nice fragrance. See, I have realized that expensive perfumes expensive होते हैं और पता चलता है that they are expensive. Now this is a nice fragrance, बट उसको स्निफ करने के बाद अभी इसको स्निफ करना एक सही ऑप्शन नहीं होगा. बट दिस इज अ वेरी अफोर्डेबल, वेरी गुड, वेरी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस. जब मैंने इसको ट्राई किया था तब मेरे माइंड में यही था, बट अभी मैंने उसको स्निफ किया है, सो दैट आई हैव दैट इन माई नोज. आई हैव दीज 2 products from Venusia. This is how it looks like. First up, I have the Venusia Max Hydrating cream for dry and very dry skin, moisturizing cream, and then I have their lotion as well. This is how it looks like. And I was looking for a nice affordable moisturizer, very hydrating moisturizer, and these are those sort of फार्मा बेस्ड वाले, फार्मेसी स्किन केयर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना. बिकॉज यू गाइज नो आई लव वेरी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर्स, बट नो नॉनसेंस सॉर्ट ऑफ मॉइस्चराइजर. मुझे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो एक प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं चाहिए. वेरी बेसिक बट वेरी हाइड्रेटिंग सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड आई एम ऑलवेज इन हंट ऑफ सच गुड प्रोडक्ट्स. जैसे कि ये फिजियो जेल वाला मॉइस्चराइजर जो मैंने लिया, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अभी आपको पता ही होगा इसका एक पूरा लोशन मैं ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर चुकी हूँ. नो, आई यूज्ड इट टुडे फॉर द लास्ट टाइम. वो उसका लास्ट यूज था, एंड आई टोल्ड यू कि मैं उसका मॉइस्चराइजर भी ट्राई करना चाहती हूँ. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इन दीज डेज आई एम सो मच इनटू लाइट वेट बट वेरी हाइड्रेटिंग. मतलब मुझे हाइड्रेशन पूरा चाहिए, बट मुझे लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं जो स्किन पे बहुत लाइट फील हो. आई थिंक बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेदर, क्योंकि वेदर काफी ज्यादा चेंज हो रहा है. सो आई एम नॉट इनटू वेरी थिक मॉइस्चराइजर्स, ऑल्दो आई लव अ डीप हाइड्रेशन वाला फीलिंग गोइंग ऑन. But at the same time I want my moisturizer to be very lightweight. This is the zone right now, and I got these two
एक तो मैंने ये लिया फिजियो जेल से, आई यूज्ड इट, आई रियली लाइक्ड इट, बट आई डू हैव टू से कि मुझे लोशन की कंसिस्टेंसी जो लाइट वेट है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है. दिस इज स्लाइटली मोर थिकर विच आई ट्राई मोर एंड देन आई लेट यू नो. रिसेंटली मैंने ये दोनों ट्राई किए. आई यूज द क्रीम, आई यूज द लोशन एज वेल. आई लव्ड देम एंड दे आर वेरी 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 हाइड्रेटिंग. आई डू हैव टू टेल यू, इट्स वेरी लाइट वेट, वेरी मॉइस्चराइजिंग. आई यूज देम फॉर अ कपल ऑफ टाइम्स मोर एंड देन मैं अपडेटेड किसी और वीडियो में आपको आगे दूंगी इसके बारे में अपडेट. बट आई हैव बीन लविंग दीज आर ग्रेट फॉर ड्राई एंड वेरी ड्राई स्किन, बट दे आर नॉट थिक बट वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग एट द सेम टाइम. आई थिंक सही टाइम पे मुझे कोई ऐसी सही चीज़ मिली है जिसके लिए आई वॉज लुकिंग फॉर एंड आई एम रियली रियली हैप्पी. Another restock is this one from Minimalist. I don't know ये products box में रखे रखे इतने सारे गंदे कैसे हो गए हैं. This is the 10% niacinamide serum and this is the bigger bottle this time. पहले I think 60 ml है ये, पहले 30 ml था या 50 ml आता है. I'm not really sure but I think 30 ml classic quantity आती है. But this is double of that. This is 60 ml of quantity and you know this is my favorite serum, my favorite niacinamide serum. Niacinamide is my favorite ingredient and this is my go-to serum. जब भी मेरे फेस पे से छोटे छोटे बम्प्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ट्राइंग लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो कभी भी ऐसे स्किन पे कोई भी इशू हो जाता है ना, दिस इज द सीरम दैट आई कंप्लीटली रिलाई ऑन. एंड 2-3 बार ही इसको यूज करने से छोटे छोटे एक्ने मार्क्स रह गए हैं, बम्प्स रह गए हैं, वो सब गायब हो जाते हैं. स्किन को काफी अच्छे से इवन करने में भी हेल्प करता है. सो वेन एवर आई एम इन ट्रबल दिस इज माई रेस्क्यू दैट आई लाइक टू यूज. अनदर प्रोडक्ट दैट आई गॉट, एक्चुअली अनदर रीस्टॉक, इज दिस वन फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी. दिस इज द ब्यूटी ब्लेंडर. मैं ब्यूटी ब्लेंडर अगर यूज करती हूँ तो ये वाले पहले मैंने 2 बार ट्राई किया है, 2 बार परचेज किया. नो, एक बार मुझे ऐसे नायका से पीआर में आया था, एक बार मैंने खुद परचेज किया था. सो आई रियली रियली लाइक दिस एंड मैंने सोचा कि मैं इसको भी परचेज कर लेती हूँ, रीपरचेज कर लेती हूँ एक्चुअली. एंड देन आई गॉट दिस आई एम फ्रॉम का हनी मास्क. इसको मैं एक बार यूज कर चुकी हूँ. दिस इज ग्रेट फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर हाइड्रेशन. समटाइम्स आई फील लाइक कि मुझे कोई मास्क अप्लाई करना है बट उस टाइम पे मेरी स्किन इतनी ड्राई हो रही है कि मैं स्क्रब नहीं यूज करना चाहती हूँ, क्ले मास्क यूज नहीं करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट समथिंग टू हाइड्रेट माई फेस. अभी मैंने इसको एक बार यूज किया, सो आई एम नॉट गोना से मच अबाउट इट, बट दिस फील्स लाइक अप्लाइंग हनी, लाइक लिटरली लाइक अप्लाइंग हनी. मैं हनी लेके अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ. एग्जैक्टली वैसा फील होता है इसके साथ एंड इट लीव्स योर फेस रियली हाइड्रेटिंग एट द सेम टाइम. एंड देन आई ऑल्सो गॉट दिस ब्रश फ्रॉम पैक एक्स जोवेटा. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो बेसिकली इसका एक पूरा सेट भी आता है और अब ये इंडिविजुअल्स में भी अवेलेबल है. आई वॉज रियली एक्साइटेड टू बाय द सेट एट फर्स्ट बट आई वॉज रियली नॉट श्योर. समथिंग आई फेल्ट अबाउट इट वॉज नॉट गोइंग विथ माई वाइब. यू नो, एंटायर सेट की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी और मुझे लग नहीं रहा था कि वो मेरे इतने काम आएगा. मुझे ब्रश एक अच्छा चाहिए था. ऑल्दो आई हैव द मार्स ब्रश, पैक का भी एक और ब्रश है मेरे पास, बट मुझे एक बहुत अच्छा, जैसे मार्स का ब्रश है ना, अभी वो काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ मैं. सो आई एम रियली बोर्ड एंड आई वांटेड अ रियली नाइस ब्रश. समथिंग आई थॉट के पैक could give me something better, but I'm not happy with this honestly. This is not the density I would like for my foundations. It looks really dense but it is actually not. जब मैं इसके साथ अपना foundation blend करती हूँ it's literally flat. It does not give me that sort of density that I really want to blend out my foundation. मैं इसको 1-2 बार यूज़ कर चुकी हूँ and I'm not really a big fan. I'll try it more. Maybe मेरा opinion change हो जाए, but for now I'm not really sure of this foundation brush particularly. And then I got last few products बचे हुए हैं. ये Maybelline का सन किसर highlighter कम blush they are calling it. I didn't worked for the campaign of this particular product but I specifically went ahead to buy this and I'll tell you the reason in upcoming videos, so stay tuned for that. And last up I have this another blush from K Beauty. Now this is not a very new launch, very recent launch, but this was again a launch that I thought कि आएगा और चला जाएगा, but it didn't happen actually. काफी time से this is really hyped, so I thought finally I'm gonna try it and I've heard that this is a really good formulation. It's a cream to powder formulation जो कि काफी long lasting भी है. I love the packaging. जब मैंने इसको store में try किया ना तो मुझे अच्छा लगा. This is how it looks like. अभी मैंने इसको use नहीं किया है. This is a fresh piece. This is in the shade Soften and इसकी आई थिंक यूएसपी ये है कि इसमें काफ़ी अच्छे से शेड्स हैं जो इंडियन स्किन टोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं. डार्कर डीपर शेड्स भी थे बट मुझे लगा कि मेरे स्किन टोन पे ये शेड काफ़ी सुंदर लगेगा. सो आई वेंट अहेड विद दिस वन. आई एम रियली टेम्प्टेड टू लाइक use it but I'm not gonna use it for now. I'm gonna keep it for the right time. That was a lot of products you guys. कितना सारा mess मैंने create कर लिया है अपने लिए. But that is it. That was all about the Nykaa Pink Love Sale haul for 2025. This was the first sale of the year, so do not worry अगर आपने कुछ खरीदा नहीं है. अभी काफ़ी सारी सेल्स अच्छी आगे आने वाली है. ये सेल में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे टेम्पटिंग था भी नहीं, बट आगे जो सेल्स आएंगी वो काफ़ी अच्छी होंगी, मे बी होपफुली. सो आप तब शॉप कर सकते हो. बट अगर आपने कुछ खरीदा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो डाउन बिलो कि आपने क्या खरीदा, आपको कैसा लगा. एंड या दैट इज it. I really hope that you enjoyed watching this video and I'll see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy. Bye.